महमल, क्या ये खित्ता रीडिफाइन होने के ब्रिंक पे है? क्या आप समझती हैं कि अमेरिका अब तभी रुकेगा जब वो ये रिजीम चेंज अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा? और क्या पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए लीना, ये ख्वाहिश और ये ख्वाब तो इसराइल का था। ये एक ज़ायनिस्ट स्टेट का ख्वाब भी है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं और ईरान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं। लेकिन अब जो चीज़ है, जो जो आपने बात की कि क्या, देखिए ये आसान चीज़ नहीं है। अमेरिका जरूर ये चाहता है, अमेरिका ने कहा भी है कई दफ़ा इसके बारे में बात भी की, आज भी जिस तरह जो हुआ कि लोग आ जाए सड़कों पर और ये वाली चीज़, तो ख्वाहिश जरूर होगी, लेकिन शायद ये इतना आसान ना हो, क्योंकि एक तो ईरान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ये कि जिस तरह भी मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे थे, बैटल हार्डेंड है, उन्होंने जंगें लड़ी हुई, फिर उन्होंने सख्त जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगी, उसके बावजूद भी वो जिस भी तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक तो ईरान जो है वो बाकी ममालिक की तरह नहीं, यानी लिबिया या आप इस तरह कह रहे थे दूसरे जो ममालिक है उधर के मिडिल ईस्ट में, वो उस तरह का मुल्क नहीं है। अच्छा, जहां तक पाकिस्तान के किरदार की अलीना आपने बात की, पाकिस्तान ने देखिए पिछली दफा भी जब ये हुआ था, जब इजराइल ने अटैक कर दिया था ईरान को, तो पाकिस्तान ने उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डायलॉग की जो है वो उन्होंने मीडिएशन भी की थी और उसका एक्नॉलेज भी किया गया था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी साथ दिया। तो देखिए हमारे लिए तो बहुत अहम है कि ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन ना हो। हमारे लिए तो ये चीज़ बहुत अहम है। जो ये अजाइम की इधर बात हो रही है ना, इसराइल और इंडिया के नेक्सस की, इसराइल के एंटी ईरान अजाइम है, इंडिया के एंटी पाकिस्तान अजाइम, और जब वो दोनों मिलते हैं और वो इकट्ठे होते हैं तो फिर वो चाहेंगे कि तीनों साइडों से जो है पाकिस्तान को हम लोग जो है उसको घेर लें, यानी कि ईरान वाली साइड भी, अफगानिस्तान भी, इंडिया भी। और इस वक्त हम ऑलरेडी एक एक्टिव वॉर के अंदर है अफगानिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ एक ईरान के ऊपर हमला हो गया। तो पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान तो चाहेगा अभी भी कि किसी तरीके से ये चीज रुके। वो सऊदी अरब से, बाकी कंट्री से बात करोगा, अमेरिका से भी बात कर रहे होंगे, चाहेंगे कि बैक चैनल करें। लेकिन मसला क्या है ना, बैक चैनल नेगोशिएशंस के अंदर तो अभी भी जो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही थी अमेरिका और ईरान की, उसके अंदर तो ईरान ऑलमोस्ट हर चीज मान गया था, यूरेनियम के ऊपर भी मान गया था, बाकी भी चीजें ओमान के उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने बात ही इसलिए की थी। वो तो अभी मोहम्मद अली साहब कह रहे थे ना कि वो अब तो ये साबित हो गया कि मुज़ाकरात एक आई वॉश थे। मुज़ाकरात देखे ना लीना, वो तो उन्होंने करके पिछली दफा भी इजराइल ने सैबोटाज किया था, लेकिन इस दफा तो एक्चुअली सिर्फ उनको वैसे ही टाइम बाय हो रहा था और इजराइल और अमेरिका ने करना ही करना था, चाहे ईरान जो भी कर लेता है। इस वक्त ईरान के लिए भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। देखिए ऑल आउट जो वो गए हैं, उन्होंने ऐसे नहीं है जीसीसी कंट्रीज के ऊपर जो इस वक्त अटैक हुआ है, ऐसे नहीं ईरान ने किया। पिछली दफा हमने ये चीज नहीं देखी थी, इस दफा इसलिए उन्हें भी पता है कि ये उनकी एग्जिस्टेंस के लिए जो है ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है, ये जो अटैक हुआ है, तो उनको ये करना है। और देखें उनके वो खमैनी हो या प्रेसिडेंट हो, उनके ऊपर अटैक, यानी उनको टारगेट किया गया ना, सबसे पहले क्या किया है की रेजिडेंस को बिल्कुल। जी जी। बट अच्छा महमल, थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम अब बड़ा कम रह गया है, 2-4 और सवाल हैं जो जहन में आ रहे हैं। ये बताएं यहाँ पर रीजनल ममालिक किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं? हमने सऊदीया की यहाँ पर बात की, चीन, रशिया की बात हुई, टर्की कितना अहम हो सकता है इस सारे सिचुएशन के अंदर? अलीना देखें, जो ईरान की बाल्कनाइजेशन का प्लान है ना, उसके अंदर टर्की भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कुर्दिस्तान की बात होती है ना, उसके अंदर टर्की भी आ जाए, वो भी फैक्टर है। जैसे अगर हमारे यहाँ बलोच सेपरेटिस्ट की बात होती है, BLA टेररिज्म की बात होती है, तो उसके अंदर पाकिस्तान और ईरान इकट्ठे आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ टर्की भी है। तो टर्की और पाकिस्तान तो दो ऐसे ममालिक हैं जो कि इसराइल के डायरेक्ट टारगेट, हमारे तो नाम भी लिए गए ना, एक तो एक्सिस की बात की गई। अच्छा, जो बाकी ममालिक हैं उनमें अनफॉर्चुनेटली कई मुल्क ऐसे हैं जिनको ईरान से दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर ईरान, अनफॉर्चुनेटली। और जो जैसे लीना, वैसे भी आपको पता है कि मिथ जो है ये मुस्लिम उम्मा की तो एक मिथ है, हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखता है और ये देखता है कि उनके इंटरेस्ट किससे अलाइंड है। तो वो तो ईरान के लिए कोई ऐसा चीज नहीं होगी। जो किरदार अदा कर सकते हैं, हाँ, मुसलमान कंट्रीज में हम कर सकते हैं, टर्की, सऊदी अरब कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये शायद ये पूरी इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने कहा कि रीजन तो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया, साउथ एशिया तो होगा, लेकिन ये इवेंचुअली दुनिया के लिए भी इसके बड़े बुरे असरात होंगे। जो है ये इसके ऊपर जो है अमेरिका को भी गौर करना चाहिए कि क्या वो इतनी लंबी जंग जो है वो कर सकता है, नहीं कितने, यानी हफ्तों की भी होगी। नहीं, वैसे अमेरिका के लिए आप बैकआउट, आप ये कह रही हैं अमेरिका को वॉर करना चाहिए। मेरा सवाल ये आए थे एंटी वॉर की बात कर, सही है, मैं एब्सोल्युटली, वो तो बल्कि ओबामा को क्रिटिसाइज करते थे इस चीज़ के ऊपर कि जी वो उनसे डील नहीं हो रही। तो बट ये जो आपने बात की ना बड़ी अहम है। मज़हब साहब की तरफ लेके जाए। महमल कह रही है अमेरिका को सोचना चाहिए, बट अमेरिका ऑलरेडी कूद चुका है। अब क्या इस पॉइंट से
जो अहदाफ या जो नारा लगाया है अमेरिका ने, उसके लिए वापस निकलना मुश्किल आसान होगा रिजीम चेंज के बगैर, या ईरान के जो अहदाफ वो हासिल करना चाहता है उनको हासिल के बगैर? देखिए, जब भी कोई जंग होती है हमेशा ये असेस किया जाता है कि आपका जो मुखालिफ है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है। जो पिछली जंग थी उसमें क्या किया था इसराइल ने टारगेट किया था हिजबुल्लाह और हमास की लीडरशिप को, और उन्होंने चुन चुन कर मारा था। इस मर्तबा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मर्तबा उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट्स वो नहीं किए, इस मर्तबा उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया मिसाइल, और ये सिलसिला चल रहा है। तो जो हिजबुल्लाह की उस वक्त स्ट्रेंथ थी, जो बैकबोन थी, जो ईरान की एक तरीके से वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई उसके बाद। और सिमिलरली विद हमास आप देखेंगे, जो इसराइल ने गज़ा पे अटैक किया और उसके बाद जो सूरत हाल हमें डेवलप होती नज़र आई, उसका बेसिक टारगेट क्या था कि हमास को भी डिसआर्म किया जाए, और उसका भी यही टारगेट था। तो अब ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई है कि हमास को डिसआर्म करने का और हिजबुल्लाह को क्रिपल्ड करने का जो मिशन था वो यही था कि पहले इनको क्रिपल्ड किया जाए और उसके बाद जो है ईरान पर फुल फ्लैज अटैक किया जाए, जो कि अभी हमें नज़र आता है उस चीज़ में। अब अमरीकी सदर का प्रॉब्लम यह है कि वो एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें अगर वो अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाते तो उन्हें और जो है अपने ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जो है ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान की सिचुएशन इसलिए ज़्यादा ट्रिकी है कि ईरान को एक ख़ास नुक्ता नज़र से देखा जाता है, और पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रो इजराइल या प्रो इंडिया या फॉर दैट मैटर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके लिए पाकिस्तान और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। तो पाकिस्तान कभी भी रिजीम चेंज के हवाले से अगर चीज़ जाती है तो पाकिस्तान कभी भी वो पोजीशन नहीं ले सकता। होपफुली ना इशारा तो दिया है, लेकिन कोई मुतबादिल आपको नज़र आ रहा है? क्विकली अगर आप बता दें। किधर? रिजीम चेंज के लिए कोई मुतबादिल आपको नजर आ रहा है? कोई शख्सियत अमरीकी जिसको अमेरिका, देखिए वो जैसे अभी रजा पहलवी की यहाँ पर बात हुई, ऐसी आज भी बड़े एक्टिव हैं। कि रजा पहलवी की कोई पॉपुलर सपोर्ट ईरान में है। वो सिर्फ ये देखेंगे कि अगर देखें मेरे नुक्ता नज़र से तो वो ईरान को शाम बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो ईरान को जो है तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। उसमें शाम में हमने देखा ना, शाम आप आज का शाम देख लें और आज से 15-20 साल पुराना शाम देख लें, बैरूत हमने देखा, बैरूत को क्या बना दिया। वो एग्जैक्टली इसी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। एग्जैक्टली ईरान को वो उसी तरीके से बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए। इसलिए देखें, इंडिया और इजराइल का टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखें। अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। सर, ये कितना कंसर्निंग है जो खबर आ रही है सुबह, जो वेरीफाई हो गई कि जो आला क़यादत है, ख़ासकर जो डिफेंस से रिलेटेड ईरानी लोग हैं, यानी पासदार इनकलाब के आला अहदेदारान क़यादत, वो मारे गए हैं। ये कंसर्निंग है या फिर आपको लगता है कि ईरान प्रिपेयर्ड होगा इसके लिए? देखें, सदर ट्रंप ने सुबह में मुख्तसर बता देता हूँ, बिल्कुल बबांगे दुहल वाजे किया था कि उनकी जंग के 4 अहदाफ हैं। नंबर 1 रिजीम चेंज, और रिजीम चेंज का मतलब ये है कि उनकी नजरियाती, सियासी और जो तस्वीराती क़यादत है पासदारान इनकलाब, उसके टॉप लीडरशिप को खत्म करना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और खुसूसन जो स्टॉक पाइल उनके पास 400 किलो 60% एनरिच यूरेनियम इस्फहान में मौजूद है, उसका खात्मा। नंबर 3 इनके मिसाइल प्रोडक्शन, मिसाइल स्टोरेज और मिसाइल लॉन्च साइट्स की डिस्ट्रक्शन। और नंबर 4 इनकी बहरिया का खात्मा, ताकि वो गल्फ ऑफ हरमज को ब्लॉक करने की सलाहियत ना रखे। तो उन्होंने तो अपने अहदाफ बिल्कुल क्लियरली बता दिए हैं कि इन टारगेट्स को हम हिट करेंगे। सर, क्या अमेरिका, बिल्कुल शॉर्टली, क्या अमेरिका रिजीम चेंज से पहले रुकेगा या फिर आपको लगता है बात यहीं पर जाके खत्म होगी? वेरी क्विकली मजहर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखें, चूंकि उनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और इतना बड़ा उन्होंने जुआ खेला है, और अगर उनकी रिजीम या उनका सियासी निज़ाम सरवाइव कर जाता है तो फिर मैं बहुत तशवीश में मुब्तला हूं कि क्योंकि अमेरिका जो है और अमेरिकी सियासी क़यादत अपने सियासी मफाद के लिए जो तकलीफ है और जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके लिए अपनी हुकूमत
और अपना सियासी मुस्तकबिल जो है ना वो ईरान की सलामती से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी कंसर्निंग बात है। एक चीज़ और बताते चलें कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन आती है, ज़राए दावा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वेरीफाइड हो। तो ये इंश्योर करें कि आप तक जो भी इतला पहुँच रही है वो किसी मुसद्दिका ज़रिए से हो। अच्छा जी, दूसरी बात, ये बड़ी कंसर्निंग बात है, जिस तरह से हमारे तज्ज़ियाकारों का इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक है कि अमरीका शायद अपने अहदाफ जो कि अब उसने वाजे कर दिए हैं रजीम चेंज ख़ास तौर पर हासिल करने से पहले ना रुके। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए इसके बहुत सारे मुज़बिरात